जब से तुमसे मोहब्बत हो गई मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। ये बताओ मेरे लिए और क्या क्या कर सकते हो? इतनी जान हथेली पे लेके हाजिर हुआ हूँ। तुमसे तुम्हारी जान लेकर मैं अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारूंगी? मेरी सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए ही तो हैं। खाली खुली मोहब्बतें तो बहुत हो गई, अब ज़रा आगे ना बढ़े। ये अंगूठी तुम्हारे हाथ की नाजुक उंगलियों पे बुरी नहीं लग रही? अब शादी की तारीख तुम मुकर्रर करो। समझा करो डार्लिंग, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देते हो, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकती? समझ गया जान, तुम्हारी तरह तुम्हारी हर बात खास है। तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। आज हमें शॉपिंग पे भी तो जाना है। बाय द वे, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेते हो। क्या ही अच्छा हो मेरे आने तक एक कप कॉफ़ी हो जाए? तुम्हारा कह देना ही काफ़ी है जान, तुम्हारे आने तक कॉफ़ी बन चुकी होगी। इससे पहले बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने अब्बा, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। जोश से नहीं, इस वक्त होश से काम लेने की जरूरत है। अगर अब्बा वहीद जेल में नहीं होता ना तो मैं ऐसे कभी जिंदा नहीं छोड़। शहजाद, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? देखो, जज्बात में आके कोई ऐसा काम मत करना जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए। फिर क्या सोच रहे हैं आप? तो मैंने दिल में मालूमात कर ली है। वहीद के घर वालों ने उसकी जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। इसका मतलब है कि उसे किसी भी वक्त रिहाई मिल सकती है। हमें भी उसी दिन का इंतजार है। हमारी बेटी को जिसने मुसीबत में डाला है उसका जिम्मेदार भी वही है। हमारी महल में ना करने से बेहतर है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगर अब्बा उसने इनकार कर दिया तो हम उसके बाप से बात कर लें, उसकी माँ तो जिंदा नहीं है। अब्बा आप उनसे बात करके दे। ये रिश्ता किसी भी कीमत पे होना चाहिए, वरना याद रखे अब्बा, पहले से ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अगर हमारी जिंदगी में इतने बुरे दिन आने का एहसास होता ना तो पहले इन दोनों की शादी करवा देते। मुसीबत दस्तक देके नहीं आती जुबैदा। असल में बात ही कि हमारी बेटी उसके हाथों में खिलौना बन गई और उसने एक बच्चे की तरह उसको बेवकूफ बनाया। और वो उसकी जिस अंधी मोहब्बत में मुब्तला हो गई, अगर आज वो उसे कबूल करता है तो मोहब्बत सच्ची, वरना सब धोखा। इस धोखे का बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो, तुम उस वक्त तक खामोश रहना जब तक हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे। समझ में आ गई ना? अब्बा प्लीज इस खातून का भी कुछ करे। जब से ये हमारे घर में आई है ना तो ऐसा लगता है कि हमारा घर हमारा नहीं रहा बल्कि पराया हो गया। उसने मेरे कमरे पे कब्जा कर रखा। कुछ भी कहता हूं तो लड़ने को दौड़ती है। कल तक इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैं इस घर में उसकी वजह से खुद तंग आ गया। मैं अपनी इस गलती की वजह से तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब्बा मेरा हस्बैंड बनता आपसे नहीं। अम्मा मैं आपसे गुजारिश रखा हूँ, जो आपको बेहतर लगे करें। बच्चे, तुझे यकीन है ना कि तू सच कह रहा है? तू जानता है कि मैं झूठ सुनने का आदमी नहीं। सेठ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से जिब्रान और राबी को एक साथ देखा है। क्या हो? एक दफा ठंडे दिमाग से फिर सोच लो, वो राबी और जिब्रान ही थे या? सेठ जी, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है। अगर ये दूर भी होते तब भी मैं इनको पहचानता। इसका मतलब मेरा तीर सीधे निशाने पर नहीं लगा।
सेठ जी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कुछ। मुझे तो लगता है कि मानूर इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाने के बजाय मोहब्बतें बढ़ाकर आ गई। नाकामियां आजकल मेरे गिरद मंडला रही। सेठ जी मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में दूरी पैदा करने का एक ही तरीका है, खल्लास। गोली से दिमाग का फायर ज्यादा तेज होता है मेरे बच्चे। सेठ जी मानूर तो दिमाग की जंग हार चुकी है और शेरू मेरे हिस्से की सारी कामयाबियां समेट लेता है। कभी मुझे भी अकेले में चांस मिलना चाहिए। ठीक है, आज मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज मैं एक चांस, लेकिन लांगा तुम्हारे साथ होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दिमाग और गोली में तेज कौन हो। मानूर और शेरों की आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं कहाँ गायब। तुम जाओ, अब मुझे कल तक सारी इत्तला चाहिए।